और इसी बीच रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का भोपाल से आ रही है। सौरभ शर्मा मामले को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। चेतन सिंह को लेकर पुलिस पहुंची है सौरभ शर्मा के दफ्तर में। दफ्तर के बाद सौरभ शर्मा के घर भी जाएगी पुलिस। सौरभ के दफ्तर में टीम कर रही है सर्चिंग। अरेरा कॉलोनी में है सौरभ का घर और दफ्तर। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सौरभ शर्मा के दफ्तर पे पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दफ्तर के बाद बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस घर जाएगी। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने। उसी कॉलोनी में सौरभ का घर है, साथ ही साथ उसका दफ्तर भी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे आ रही है मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां पर सौरभ शर्मा मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे मुक्ता पाठक का। मुक्ता, क्या जानकारी मिल पा रही है? तस्वीरें सामने आ रही है, पुलिस सौरभ शर्मा के दफ्तर पर पहुंची है। बताया यह भी जा रहा है घर भी जाएगी पुलिस। क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगी कंचन, देखिए लोकायुक्त के जो पूरी कार्रवाई रेड लोकायुक्त से शुरू हुई थी, लेकिन उसकी जो कार्रवाई थी वो संदेह के घेरे में आ गई थी। और लगातार ये बात आ रही थी कि वो गाड़ी जिसमें कि सोना और नोट मिले थे, पैसे मिले थे करोड़ों रुपए, जो जंगल से मिली थी, वो लोकायुक्त रेड के समय ही घर से बाहर निकली थी। तो लगातार लोकायुक्त के जो पूरा जो कार्रवाई थी उस सवालों के घेरे में था। अब ईडी का जो छापा है आज सुबह से भोपाल में, ग्वालियर में जहां इसकी पैतृक संपत्ति है, और जबलपुर जहां इसका ससुराल है, तीनों जगह पे ईडी की रेड हो रही है। घर, दफ्तर, एक ये जो स्कूल बना रहा था, एक नया स्कूल बना रहा था, वहां पे भी ईडी के छापा चल रहा है। ग्वालियर में जो इसकी पैतृक संपत्ति है, और जबलपुर जहां इसकी ससुराल है, अब तीनों जगह ईडी की रेड चल रही है। और देखिए ये ईडी की रेड तो स्वाभाविक थी, क्योंकि एक लोकायुक्त की कार्रवाई जो है संदेह के घेरे में थी। दूसरा, जिस तरह से 52 किलो सोना और जो इतने करोड़ रुपए बरामद हुए थे, उसके बाद तो जाहिर ही था कि ईडी का रेड होगा। तो आज सुबह से जो है तीनों जगह पे ईडी की कार्रवाई चल रही है। जी मुक्ता, लगातार जैसा कि इस बात की जानकारी दी जा रही है कि भोपाल हो, ग्वालियर हो, जबलपुर, वहां पर ईडी की तरफ से कार्रवाई चल रही है। तस्वीरें भी देखिएगा, हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। उस चांदी की तस्वीरें, उस 52 किलो सोने की तस्वीरें, करोड़ों में जो कैश बरामद हुआ था। सौरभ शर्मा जो कि आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल रह चुके हैं, और कई सारे सवाल इसको लेकर लगातार खड़े हुए थे ईडी की तरफ से। मुक्ता, क्या कुछ कोई सोर्सेस के थ्रू क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे पेरेंटल प्रॉपर्टी हो, तमाम मध्य प्रदेश की अलग अलग लोकेशंस पर इस वक्त एक साथ ईडी की रेड जारी है। क्या कुछ अब तक बरामद हुआ है, इस बारे में कोई जानकारी? जी देखिए, अभी ऑफिशियल जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो सौरभ का दोस्त था चेतन, उसको लेकर ईडी जो है भोपाल के उसके ऑफिस में पहुंची है। जाहिर तौर पे जो उसके दोस्त है उससे जो है पूरा जो है राज उगलवाने की कोशिश की जा रही है। और कल ही मैं आपको बताऊं, सौरभ ने वकील के थ्रू एक बेल की कोर्ट में वो लगाया था, उसने एप्लीकेशन लगाया था, और उसके वकील का कहना था कि सौरभ को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, ये सोना उसका नहीं है, कैश उसका नहीं है। तो उसने बेल की एप्लीकेशन लगाई थी, और उसके वकील ने कहा था कि उसकी जान को खतरा है। तो लेकिन आज जो है ईडी जो है उसके दोस्त को लेकर अभी भोपाल में यहाँ पहुंची है, और साथ में पैरेलल जो कार्रवाई है इंदौर और ग्वालियर में हो रही है। मुझे लगता है शाम तक और जानकारी मिलेगी कि ईडी को क्या क्या मिला। जी क्योंकि मुक्ता, अगर सौरभ शर्मा का बैकग्राउंड देखा जाए तो ज्यादा लंबा वक्त नहीं हुआ है। 2016 के आसपास की देखा जाए तो इसी नौकरी में दौरान उनकी भर्ती हुई थी। उसके बाद 2023 में खुद से ही नौकरी छोड़ दी थी। अब सवाल तो आरटीओ डिपार्टमेंट और इसको भी लेकर खड़े हो रहे हैं कि क्या आरटीओ में कोई कांस्टेबल पद पर नौकरी करने वाले व्यक्ति को इतनी सारी रिश्वत दी जाती है? और अगर ऐसा होता है, अगर ये आने वाले समय में ये साबित हो जाए, क्योंकि लगातार पूछताछ चल रही है, उनके घर पर, पैतृक प्रॉपर्टीज पर रेड की जा रही है, एक के बाद एक जखीरा मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सिस्टम पर भी सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, देखिए परिवहन विभाग जो है पूरा का पूरा इस वक्त रडार में आ गया। लगातार परिवहन जो पूर्व परिवहन मंत्री रहे हैं, दोनों तीनों जो कार्यकाल में, उन पे जो है सवालिया निशान है। और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया था कि जो टोल नाके होते थे वहां पे जो है एक पूरा वसूली सिस्टम बना दिया गया था, जो सबसे हाईएस्ट बोली लगाता था उसको वो टोल दिया जाता। तो इस तरह से अवैध पूरी कमाई होती थी, वसूली होती थी, करोड़ों में होती थी। और जो सौरभ की डायरी मिली है उसमें भी जो एंट्रीज है उसमें भी दिखाया गया है, जो बातें बाहर आ रही है कि सालाना यानी एक साल में 100 करोड़ का जो है
जो है वसूली हुई थी। तो आप समझ सकती हैं किस हिसाब से जो है यहाँ भ्रष्टाचार जो है वो फैला हुआ है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, पिछले दिनों अभी 1-2 दिन में जो कुछ कई कागजात भी सामने आए थे, जिसपे जो सौरभ की अनुकंपा नियुक्ति हुई थी उस पे भी सवाल थे कि उसने जो है झूठा एफिडेविट दिया था। उसकी मां ने झूठा एफिडेविट दे के जो है उसके अनुकंपा नियुक्ति कराई थी परिवहन विभाग में। तो अब जो है लगातार जो है एक तरह से पिटारा खुल गया है, लगातार बहुत सारी और बातें उसी सामने आ पिटारे रही की हैं। तस्वीर जो है मुक्ता इस वक्त हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। किलो के बाद किलो सोना मिलता गया, चांदी मिलती गई, करोड़ों रुपए कैश मिला। तमाम जगहों पर इस वक्त ईडी की रेड चल रही है, चाहे भोपाल हो, जबलपुर हो या ग्वालियर के हो। सारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज को भी देखा जा रहा है और हर पहलू पर ईडी की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है। बने रहिएगा, मैं आऊंगी आपके पास। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि कौन है चेतन सिंह गौर? सौरभ स्कूल का निर्माण करवा रहा था, दरअसल उस दौरान की बात है। चेतन कौन है, इसके बारे में इस वक्त आपको जिक्र दे रहे हैं। उसी स्कूल के सचिव के रूप में था। भोपाल के शाहपुरा में वो स्कूल जो है वो बन रहा था। काले कामों में सौरभ का साथ दे रहा था चेतन। स्कूल में सौरभ के परिवार के लोग भी शामिल हैं, जिसका नाम इस वक्त सामने आया है। बेहद खास बताया जा रहा है चेतन सिंह, सौरभ शर्मा का, जिसके तमाम ठिकानों पर इस वक्त जांच पड़ताल ईडी की तरफ से रेड चल रही है। स्कूल का निर्माण जो सौरभ करवा रहा था, उसी स्कूल के सचिव के पद पर चेतन था। भोपाल के शाहपुरा में स्कूल बन रहा था और इसी को लेकर लगातार सवाल भी सामने आ रहा है। देखिए मुक्ता, एक बात तो साफ है, जो सौरभ शर्मा के करीबी हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनके ठिकानों पर भी ईडी पहुंचेगी, उनको भी इस वक्त चेताया ही जा रहा होगा। जिन लोगों की मिली भगत सौरभ शर्मा के साथ रही होगी, इतने किलो सोने और चांदी और करोड़ों के कैश में, वो कहीं ना कहीं अब रेडार पर हैं ईडी की। उनको संभल जाना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक कई परत दर परत खबरें सामने आ रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए वो जो डायरी मिली है जिसमें 100 करोड़ का हिसाब है, लेन देन का हिसाब है, नाम लिखे हुए हैं, बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। हम कह इसलिए नहीं रहे क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं है, ये सब जो है अनऑफिशियल सोर्सेस से जो पता चल रहा है। लेकिन हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से वो जो गाड़ी जो बाद में जंगल में मिली थी जिसमें 52 किलो सोना और करोड़ों रुपए थे, वो भी जो है सीसीटीवी फुटेज अगर देखा जाए उस दिन का, तो वो दिन भर जो है भोपाल में घूम रही थी। ये भी कहा जा रहा है कि जितने लोग जो इन्वॉल्व हैं, जो सौरभ के इनर सर्कल है, उनके घर से जो है सोना कलेक्ट किया जा रहा था, कैश कलेक्ट किया जा रहा था कि कहीं लोकायुक्त में जो है उनका नाम ना, वहां रेड ना हो जाए। तो वो सारा कलेक्शन होके वो जाके जंगल में रखा गया और उसको जो है ऑटो में 2-4 ऑटो में करके उसको जो है रवाना करना था। लेकिन उस बीच में जो है वो गाड़ी पकड़ी गई, लोगों की निगाह चली गई, लोगों ने पुलिस को बताया, पुलिस आई, उसके बाद आईटी और ये, तो उससे जो है पूरा मामला उजागर हुआ। नहीं तो इसको भी ठिकाने लगाने का पूरा इंतजाम हो गया था। मैं जैसा लगातार बता रही हूँ, लोकायुक्त की पूरी कार्रवाई जो है उस पे सवाल, काफी सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से। और जिस तरह से सोना और चांदी मिला, तो उसके बाद ईडी का इसमें इस पूरे मामले में एंट्री होना वाजिब था। और अब जो उसके दोस्त है चेतन, उसको लेकर वो पहुंचे हैं। जाहिर तौर पे वो जो उससे पूरा सवाल पूछा जा रहा होगा, पूरा जो है कागज खंगाले जा रहे होंगे। अभी सब जगह जो है, जैसे सौरभ शर्मा के इस काले धंधे में सौरभ शर्मा के साथ जुड़े हैं, ईडी उन हर को पकड़ेगी और सवाल पूछेगी और ठिकानों पर रेड भी मारेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुक्ता जानकारी देने के लिए।